हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर मैं बात करूं बेटा, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, दैट इज लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बेटा 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे। सबसे पहला बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी। अगर मैं बात करूं, दैट इज हिस्ट्री पढ़ी थी हम लोगों ने कुछ, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी। मैंने आपको बताया था बेटा 1908 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बेटा एक इंटरैक्टिव केस स्टडीज देता था अपने स्टूडेंट्स को। उसके बाद 1911 में बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उन्हीं केस स्टडीज को दिमाग में रख के एक इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया अपने स्टूडेंट्स के लिए। फिर 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलिगेट स्कूल ऑफ बिजनेस, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसने क्या करा, वो जो बिजनेस पॉलिसी वाला जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट को मैंडेटरी कर दिया हर मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए। लेटर ऑन आफ्टर फ्यू डिकेड्स बेटा सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस जो डिफरेंट नेशंस में थे, उन्होंने बिजनेस पॉलिसी सब्जेक्ट को अपने करिकुलम में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और लेटर ऑन ये बिजनेस पॉलिसी सब्जेक्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर दिया। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हुई थी। और 1911 में ये सब्जेक्ट लॉन्च किया था बेटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने, और इस सब्जेक्ट का उस टाइम पे नाम था बिजनेस पॉलिसी। ये हमने कुछ हिस्ट्री पढ़ी थी। फिर बेटा मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं होती, दैट इज देयर इज नो एक्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट। दैट इज देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया बेटा, डिफाइन किया। तो आपको यहाँ पे जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है वो आपके अपने स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। तो आपका मॉड्यूल कहता है मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू 2 सेंसेस, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू पर्सन मतलब वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, मींस एक सिंगल पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उनको बोला जाता है बेटा मैनेजमेंट। सिंगल पर्सन की जगह हम लोग वर्ड लिखते हैं बेटा चीफ ऑर्गन, और एक से ज्यादा पर्सन की जगह हम लोग वर्ड लिखते थे की ग्रुप। तो चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स इज नोन एज मैनेजमेंट। फिर पढ़ा था बेटा हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप जो इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है, उस चीफ ऑर्गन या की ग्रुप को बोलते हैं मैनेजमेंट। फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, आगे डिटेल में भी आएगा, लेकिन जस्ट मैंने आपको बताया था किसी काम को करना है, उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है, उसके लिए कौन कौन चाहिए, दैट इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब काम को कंप्लीट करवाना है टीम मेंबर से, तो टीम मेंबर्स को रिसोर्सेज देनी पड़ेंगी, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। फिर बेटा टीम मेंबर से बात की जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, दैट इज लीडिंग। और फिर टीम मेंबर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, दैट इज कंट्रोलिंग। क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। अभी हमने पढ़ा था सिर्फ मैनेजमेंट वर्ड, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। सर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सर एक चीज समझो, सर स्ट्रेटेजी इज सिमिलर टू प्लान। स्ट्रेटेजी इज सिमिलर टू प्लान, दैट इज स्ट्रेटेजी इज नथिंग, इट इज सिंपली अ प्लान जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। मींस फ्यूचर को दिमाग में रख के जो हम लोग आज प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं एक तरीके से स्ट्रेटेजी। सिर्फ स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में एक ही डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैं सिमिलरिटी बताता हूं। प्लान भी बेटा क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। प्लान क्या होता है बेटा, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। और स्ट्रेटेजी भी क्या होती है बेटा, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है सर दोनों के अंदर। प्लानिंग के अंदर ना, प्लानिंग के अंदर बेटा अनएंटिसिपेटेड
वर्ड्स पे फोकस कर लो। अनएंटिसिपेटेड, प्लानिंग के अंदर अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, और स्ट्रैटेजी के अंदर बेटा अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। सर क्या मतलब हुआ, समझो इस चीज को एग्जांपल से, और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स का मतलब समझो। सर मैं कह रहा हूं, मैंने क्या करा, मैंने बोला अपने फ्रेंड्स को कि नेक्स्ट वीक एक नई मूवी रिलीज हो रही है, हम लोग वो मूवी देखने चलते हैं। मैंने आज क्या करा, मैंने आज फ्यूचर के लिए प्लानिंग करी कि नेक्स्ट वीक एक नई मूवी रिलीज हो रही है, हम वो मूवी देखने चलेंगे, ठीक है। लेकिन दैट इज, मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ ये चीज करी कि नेक्स्ट वीक जो मूवी रिलीज हो रही है, हम उस दिन उस मूवी को देखने चलेंगे, ठीक। लेकिन मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि अगर मुझे मूवी के टिकट्स नहीं मिले तो क्या करूंगा। दैट इज, अगर मुझे मूवी के टिकट्स नहीं मिले तो क्या करूंगा, ये चीज मैंने डिसाइड नहीं किया। मैं यही सोच के चल रहा हूं कि नेक्स्ट वीक जो मूवी रिलीज हो रही है, हम उस मूवी को देखने चलेंगे, दैट इज पॉजिटिव थिंग। लेकिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि अगर मूवी के टिकट नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, दैट इज सेकंड ऑल्टरनेटिव डिसाइड नहीं होता जहां पे, उसको बोलते हैं प्लानिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूं कि नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलेंगे, और अगर मूवी के टिकट अवेलेबल नहीं हुए, दैट इज मूवी के टिकट्स अवेलेबल नहीं हुए, तो एक काम करेंगे, वहां से हम लोग कहीं किसी ऐसी जगह चल जाएंगे, लाइक किसी वाटर पार्क चलेंगे। एक चीज समझ आ रही है, मैंने नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब, स्ट्रैटेजी वाइड टर्म है, प्लानिंग इज सिंपली अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। तो डिफरेंस समझो पहले तो सर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में। स्ट्रैटेजी इज नथिंग, स्ट्रैटेजी भी एक तरीके का प्लान होता है, लेकिन उस प्लान में हम अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। दोनों ही बेटा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन प्लानिंग के अंदर अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स इंक्लूड नहीं होते, लेकिन स्ट्रैटेजी के अंदर बेटा अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो स्ट्रैटेजी इज अ वाइडर टर्म, प्लान इज अ पार्ट ऑफ अ व्हाट, स्ट्रैटेजी। क्लियर हुआ सर डिफरेंस दोनों के अंदर। अब आते हैं सर स्ट्रैटेजी का फॉर्मल डेफिनेशन। सर स्ट्रैटेजी की 3 डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल। सबसे पहली डेफिनेशन स्ट्रैटेजी की समझो। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन को समझाने से पहले एक चीज समझा रहा हूं सर, स्ट्रैटेजी जो वर्ड है ना, स्ट्रैटेजी जो वर्ड है सर, ये स्ट्रैटेजी वर्ड ओरिजिनेट हुआ था कहां से, मिलिट्री से। मिलिट्री से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ था, दैट इज मिलिट्री में यूज होता था ये वर्ड, वहां से ये वर्ड बिजनेस में आया। मिलिट्री के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, या सिंपली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या मिलिट्री के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है वॉर विद द एनिमी, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ विन द वॉर। मींस मिलिट्री में एनिमी से वॉर हुई, किस तरीके से वॉर को जीता जाए, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। और यही डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वॉर विद द एनिमी एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू विन द वॉर। तो अगर एग्जाम में आता है स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, तो स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन हुआ बेटा मिलिट्री से। मिलिट्री या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन होती है वॉर विद द एनिमी एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू विन द वॉर। लेकिन बेटा बिजनेस की टर्म्स में स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन होती है, बिजनेस की टर्म्स में स्ट्रैटेजी का मतलब होता है हम किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलें।
बिजनेस की टर्म्स में स्ट्रैटेजी का मतलब होता है हम किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकले, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी। हम किस तरीके से मार्केट पोजीशन इंक्रीज करें, अपनी प्रेजेंट मार्केट पोजीशन इंक्रीज करें, किस तरीके से, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी। किस तरीके से हम लोग अट्रैक्ट करें कस्टमर्स को, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी। और किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अब सर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का होता है बेटा प्रॉफिट। जितनी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। तो मैंने आपको क्या बताया सर, बिजनेस की टर्म्स में स्ट्रैटेजी का मतलब होता है किस तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकले, किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंट मार्केट पोजीशन को एनहेंस करें, किस तरीके से हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें एज वेल एज सेटिस्फाई करें, और किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। इन चारों के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो क्या बनाता है बेटा, एक गेम प्लान बनाता है। एंड दैट गेम प्लान डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट इज नोन एज स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू बिजनेस। तो वापस सुन लीजिए मैंने क्या समझाया। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन हुआ था बेटा मिलिट्री से। मिलिट्री के अंदर या डिक्शनरी के अंदर स्ट्रैटेजी का मतलब होता था वॉर विद द एनिमी एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ विन द वॉर। बट इन कॉन्टेक्स्ट टू बिजनेस, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही तो बनाएगा बेटा ये प्लान, जिस प्लान के अंदर अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो इन बिजनेस स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू, ध्यान से, टू टेक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से आगे निकले। टू टेक मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो वापस आ रहा हूं सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू टेक मार्केट पोजीशन, टू टेक नीड टू इंक्रीज मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। वो गेम प्लान जो मैनेजमेंट बनाता है जिसके थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी गेन करे, जिसके थ्रू मार्केट पोजीशन को क्या करे, एनहेंस करे, जिसके थ्रू कस्टमर्स को अट्रैक्ट एज वेल एज सेटिस्फाई करे, और जिसके थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, अचीव करे। दैट गेम प्लान डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट इज नोन एज स्ट्रैटेजी। दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। क्लियर है सर? अब आ रहा हूं वापस बिजनेस की टर्म्स में। स्ट्रैटेजी का मतलब इट इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट to take competitive advantage, to increase market position, to attract and satisfy customer and to achieve organization objective। ठीक, अब वर्ड पे फोकस करना, कीवर्ड गेम प्लान। गेम प्लान होता है, गेम प्लान, लेकिन प्लान वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रैटेजी इस तरीके का प्लान ही होता है जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, लेकिन इस प्लानिंग के अंदर अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स भी क्या किए जाएंगे, इंक्लूड। सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं जो आपके मॉड्यूल में गिवन है। सर गेम प्लान के साथ एक और डेफिनेशन गिवन है। मैं कह रहा हूं सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 10 पे, ठीक, मेरे को नंबर 1 पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना है। नंबर 10 और नंबर 1 पे पहुंचाना है, मतलब मेरी प्रेजेंट, दैट इज मेरी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, नंबर 10, और मुझे कहां पहुंचाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, नंबर 1 पे पहुंचाना है। अब कैसे पहुंचाऊं, इसके लिए जो ब्लूप्रिंट बनाएगा मैनेजमेंट उसको बोलेंगे स्ट्रैटेजी। एक और डेफिनेशन है, स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट
strategy is a blueprint of organization, desired image, destination, डायरेक्शन। 3 वर्ड पे फोकस करो, मैंने क्या लिखा है। What is the meaning of strategy? Second definition, strategy is a blueprint. Blueprint का मतलब एक तरीके से रोड मैप, एक तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान, प्लानिंग कर रहे हैं जिसको वर्ड नाम दिया गया ब्लूप्रिंट। स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज। डिजायर्ड इमेज का मतलब वेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली इज, कहां पे है, नंबर 10। डिजायर्ड इमेज के बाद डेस्टिनेशन, कहां पे पहुंचना है, नंबर 1। कैसे पहुंचूं, दैट इज डायरेक्शन। इसके लिए जो ब्लूप्रिंट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजी। तो 2 डेफिनेशन निकल रही है सर। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, to increase market position, to attract and satisfy customer, and to achieve organization objectives is known as strategy. Second definition is strategy is a blueprint of organization present image, where organization presently is. Desired image, image मतलब कहां पे organization presently है। Destination, where organization wants to be. डायरेक्शन एंड हाउ टू रीच देयर, इसके लिए जो ब्लूप्रिंट बनाता है बेटा मैनेजमेंट, दैट ब्लूप्रिंट इज नोन एज स्ट्रेटेजी। क्लियर है दोनों डेफिनेशन सर। तीसरी डेफिनेशन बेटा, एक और डेफिनेशन है स्ट्रेटेजी की, जो बेटा एक स्ट्रेटेजिस्ट था जिसका नाम है विलियम एफ ग्लूएक। विलियम एफ ग्लूएक, आगे भी आएगा ये नाम, फिलहाल के लिए इस पर्सन ने भी स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया, और इस पर्सन ने बोला कि स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स एक कंप्लीट प्लान है। स्ट्रैटेजी इज अ कंप्लीट प्लान। कंप्लीट प्लान मतलब जिसके अंदर अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स भी क्या होंगे, इंक्लूड। तो विलियम एफ ग्लूएक ने बोला स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो वापस आ रहे सर, दीज आर दी 3 डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। सिमिलैरिटी दोनों में क्या है, दोनों ही फ्यूचर ओरिएंटेड होती हैं। मींस मैं फ्यूचर को दिमाग में रख के प्लानिंग करूंगा और मैं फ्यूचर को दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। लेकिन बेटा दोनों में एक डिफरेंस है, प्लानिंग के अंदर हम लोग अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर मैं प्लानिंग के अंदर अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स को इंक्लूड कर दूं तो वो प्लानिंग ना कहला के क्या कहलाएगा, स्ट्रैटेजी। मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया, मैं कह रहा हूं कि हम नेक्स्ट वीक मूवी देखने जाएंगे, लेकिन टिकट नहीं मिले तो सेकंड अल्टरनेटिव भी रखा, दैट इज स्ट्रैटेजी। सर स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ था? स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन हुआ था मिलिट्री से। मिलिट्री और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया गया था, वॉर विद द एनिमी एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू विन द वॉर। बट बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया गया 3 तरीके से। सबसे पहला तरीका, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। अब मुझे तो स्ट्रैटेजी बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। तो वर्ड आ रहा है स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना। टू इंक्रीज मार्केट पोजीशन, अपनी करंट मार्केट पोजीशन को एनहेंस करना। टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना, अचीव। इसके लिए जो गेम प्लान मैनेजमेंट बनाता है, जिसको गेम प्लान को बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू एनहेंस मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज स्ट्रैटेजी। सेकेंड डेफिनेशन आते हैं, स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट
मेरी कंपनी 10वें नंबर पे है, तो मेरी प्रेजेंट इमेज 10। कहां पे जाना है? 1। 1 इज माय डेस्टिनेशन। कैसे जाना है? दैट इज डायरेक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है? एक ब्लूप्रिंट बनाता है। तो स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इमेज, दैट इज डिजायर्ड इमेज, कॉमा डेस्टिनेशन डायरेक्शन। और तीसरी डेफिनेशन आती है विलियम एफ ग्लूइक, ये एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, विलियम एफ ग्लूइक। इन्होंने बोला स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड प्लान, कंप्लीट प्लान है, और इस प्लान के तहत आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर रहे हो? अचीव कर रहे हो। तो विलियम एफ ग्लूइक कहता है स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। क्लियर है तीनों डेफिनेशन? अब सर कुछ पॉइंट्स और हैं स्ट्रैटेजी में, और ये पॉइंट्स को थोड़ा दिमाग में रखेंगे क्योंकि इस पे एमसीक्यू है। सबसे पहला पॉइंट, मुझे बताओ आपकी कंपनी के मैनेजमेंट ने अगर स्ट्रैटेजी बना दी तो मैनेजमेंट का रोल खत्म हो गया क्या? नहीं। तो पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, strategy is not a substitute of sound, alert and responsible management। इसका मतलब सर स्ट्रैटेजी बन गई तो मैनेजमेंट का काम खत्म हो गया? नहीं बेटा, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनफैक्ट स्ट्रैटेजी इज डेवलप्ड बाय मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रैटेजी जब भी बनाओगे हमेशा परफेक्ट होगी? नहीं बेटा। तो दूसरा पॉइंट है स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, कॉमा फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मतलब एरर फ्री। स्ट्रैटेजी जो बना रहे हो बेटा फ्यूचर ओरिएंटेड, उसके अंदर बेटा एरर्स भी हो सकती हैं क्योंकि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो आज। तो पॉइंट समझो, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस। तीसरा पॉइंट, मुझे बताओ स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए सेम रहेगी? नहीं बेटा, हम लोग टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करते रहेंगे? चेंजेस। तो तीसरा पॉइंट है सर स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है सर प्रैक्टिकली जो चीज आप अचीव करना चाहते हो उस चीज को दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी बनाओगे। मेरे को अचीव करने की, मुझे नंबर 1 पे पहुंचना है, तो वो चीज दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी बनती है। और स्ट्रैटेजी कभी भी रिजिड नहीं होती। स्ट्रैटेजी के अंदर टाइम टू टाइम हमें क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस करने पड़ेंगे। तो स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। और एक बात याद रखना, एक बहुत लार्ज कंपनीज की बात कर रहे हैं यहां पे। लार्ज कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजी को टॉप मैनेजमेंट भी बनाता है, मिडिल मैनेजमेंट भी बनाता है, एज वेल एज लोअर मैनेजमेंट भी बनाता है। आगे पढ़ेंगे हम इन तीनों को डिटेल में, लेकिन ये याद रखो लार्ज कंपनी के अंदर टॉप लेवल भी स्ट्रैटेजी को बनाता है। टॉप लेवल मतलब कंपनी का ओनर, मिडिल का मतलब डिवीजन का ओनर, और लोअर का मतलब डिपार्टमेंट का हेड। लार्ज कंपनी के अंदर रिलायंस की बात करता हूं, रिलायंस का ओनर दैट इज मुकेश अंबानी जी, दैट इज टॉप मैनेजमेंट। रिलायंस के बहुत सारे डिवीजन हैं, तो डिवीजन का हेड दैट इज मिडिल मैनेजमेंट। डिवीजन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इनको बोलते हैं लोअर मैनेजमेंट। तो लार्ज कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजी को टॉप भी बनाएगा, मिडिल भी बनाएगा, लोअर भी बनाएगा। क्लियर है सर? अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। Strategy is not a substitute of management. In fact, strategy is developed by management. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, strategy always be perfect? False. Strategy can never be perfect.
तीसरा, स्ट्रैटेजी इज रिजिड, नो, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। चौथा, स्ट्रैटेजी को खाली टॉप मैनेजमेंट बनाएगा, नहीं बेटा, स्ट्रैटेजी को टॉप भी बनाता है, मिडिल भी बनाता है, और लोअर, लोअर का मतलब ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल भी स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं। तो एक बात याद रखना सर, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि इन पे क्या है बेटा, एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक, वापस आ रहे हैं सर, अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है वॉर विद द एनिमी एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू विन द वॉर। बट इन बिजनेस, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, to increase या to enhance market position, to attract and satisfy customers and to achieve organization objective. Second definition, organization objective के बाद second definition, strategy is a blueprint of organization desired image, destination, direction, where organization presently is, where organization wants to be and how to reach there. इसके लिए जो blueprint बनाता है मैनेजमेंट is known as strategy. And third, according to William F. Blewett, strategy is a unified comprehensive plan to achieve organization's objective. Clear? फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे। Strategy is not a substitute of management. Strategy can never be perfect. Strategy is always flexible, and in large organization strategy is formulated. Formulated मतलब बनाता कौन है? In large organization, strategy is formulated at top level, middle level and operational, या बेटा इसी को बोलते हैं हम लोग functional level। बेटा ये सारी चीजें आगे डिटेल में आएंगी, फिलहाल के लिए जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। क्लियर है सर? ये टॉप, मिडिल, फंक्शनल लेवल को डिटेल में पढ़ोगे, इसी चैप्टर में आगे आएगा। तो टॉप का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ओनर, मिडिल का मतलब डिवीजन का हेड, और फंक्शनल का मतलब डिपार्टमेंट का हेड। ठीक, तो लार्ज कंपनी में तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट। तो एक काम करो बेटा, फटाफट अपडेट करो, हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, और पॉइंट्स में लिखोगे। पॉइंट्स में जितना ज्यादा पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंटेशन करोगे उतना बेटर रहेगा एग्जाम के लिए। लिखो बेटा स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, डैश डाल के लिखो इसके अंदर, फिर जहां जहां पॉइंट्स आएंगे वो समझाऊंगा। डैश डाल के लिखो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बता रहे स्ट्रैटेजी की। दिमाग में रखिएगा स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ था, मिलिट्री से। मिलिट्री के अकॉर्डिंग और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्या है, तो ये लिखा है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी स्ट्रैटेजी मींस, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी स्ट्रैटेजी मींस वॉर विद द एनिमी। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी स्ट्रैटेजी मींस वॉर विद द एनिमी, war with the enemy and what are the different ways to win the war. According to dictionary, strategy means war with the enemy and what are the different ways to win the war. According to dictionary, strategy means war with the enemy and what are the different ways to win the war. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो इन बिजनेस, अब बिजनेस के टर्म्स में स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन। इन बिजनेस स्ट्रैटेजी मींस, इन बिजनेस स्ट्रैटेजी मींस, अब ए बी सी तीन डेफिनेशन जो समझाएंगे ये लिखोगे। इन बिजनेस स्ट्रैटेजी मींस, पहली डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी मींस ए लिखो गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट, गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू टेक
competitive advantage, game plan of management to take competitive advantage, comma, enhance market position, comma, game plan of management to take competitive advantage. competitive advantage का मतलब अपने competitor से आगे निकलना. In business, strategy means game plan of management to take competitive advantage, comma, to enhance market position, comma, attract and satisfy customers, and achieve organization objectives. Strategy is a game plan of management to take competitive advantage, comma, enhance market position, comma, attract and satisfy customers and achieve organization objectives. Underline the word beta, game plan. Game plan. This is the first definition of what? Strategy. ठीक, second definition, B point. B point. Strategy is a long range. long range का मतलब future oriented blueprint. तो यहां लिखो second, strategy is a long range blueprint of organization desired image. Strategy is a long range blueprint of organization desired image, comma, destination and direction. Second point में second definition है, strategy is a long range blueprint of organization desired image, comma, destination and direction. इमेज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट पोजीशन, डेस्टिनेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहां पे पहुंचना चाहती है फ्यूचर में, डायरेक्शन मतलब कैसे पहुंचे, इसके लिए जो ब्लूप्रिंट बनाता है मैनेजमेंट, दैट ब्लूप्रिंट इज नोन एज स्ट्रेटेजी. तो आपने लिखा है स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, कॉमा, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन. दैट इज where organization presently is. presently is मतलब image. where organization presently is, comma, where organization presently is, comma, where organization wants to be. मतलब कहां पे पहुंचना है. presently is मतलब नंबर 10 पे हूं, कहां पे पहुंचना है, नंबर 1 पे, that is destination. तो where organization presently is, comma, where organization wants to be, comma, how to reach there. how to reach there मतलब डायरेक्शन. क्लियर है सर दोनों डेफिनेशन. थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक, GLUECK, GLUECK, according to William F. Glueck, comma, strategy is a comprehensive plan to achieve organization's objective. According to William F. Glueck, strategy is a comprehensive plan, कंप्लीट प्लान है, जिस प्लान के तहत आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लो, अचीव कर लोगे. तो ये लिखा है स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. क्लियर है सर. 3 डेफिनेशन. पहले डेफिनेशन जल्दी, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट to take competitive advantage, to enhance market position, to attract and satisfy customer and to achieve organization objectives. Second definition, strategy is a long range blueprint of organization desired image, destination, direction.
Third, according to William F. Grewage, strategy is a comprehensive plan to achieve organization's objective. क्लियर है सर? अब कुछ और पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की जगह आप एक काम करो, एरो लगा लगा के लिखते रहो। स्ट्रैटेजी के अंदर ही है ये सारे पॉइंट्स, इन पे एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए मैंने आपको समझाए ये पॉइंट। तो लिखो, अब एक काम करो, नोट लिखो, हेडिंग डालो नोट। स्ट्रैटेजी के अंदर नोट, और ऐसे एरो लगा लगा के लिखते रहो जैसे मैं लिखा है। 1 2 3 4 करके लिख लो या एरो लगा के लिख लो, डिपेंड्स अपॉन यू। इन सब पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं पॉइंट्स पे, ये सारे पॉइंट्स पे एमसीक्यू है, इसलिए मैंने आपको समझाया। लिखो, पहला, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ। कितना भी बढ़िया मैनेजमेंट हो, कितना भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट हो, क्या स्ट्रैटेजी बनने के बाद मैनेजमेंट का काम खत्म? नहीं बेटा, इवन स्ट्रैटेजी को बनाता कौन है? मैनेजमेंट। तो यही पॉइंट लिखता है, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड कॉमा अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ, strategy is not a substitute of sound comma alert and responsible management. अंडरलाइन करो इसके अंदर, not a substitute. Strategy is not a substitute of sound comma alert and responsible management. Underline the word बेटा, not a substitute, not a substitute. मैनेजमेंट, इन लाइन को अंडरलाइन करो, नॉट अ सब्स्टिट्यूट और मैनेजमेंट को। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड कॉमा अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब होता है एरर फ्री। स्ट्रैटेजी एरर फ्री बनेगी? नहीं बेटा, स्ट्रैटेजी कभी भी एरर फ्री नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी को बना रहे हो फ्यूचर को दिमाग में रख के, और फ्यूचर को दिमाग में रख के आप हमेशा सब कुछ एज्यूम करोगे, और एजम्पशन जो आप कर रहे हो फ्यूचर ओरिएंटेड, उनमें क्या हो सकती हैं? एरर्स हो सकती हैं। तो स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। अंडरलाइन द वर्ड बेटा, कैन नेवर बी, याद रहेंगे ये वर्ड। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। थर्ड पॉइंट, स्ट्रैटेजी रिजिड होगी? नहीं बेटा, स्ट्रैटेजी कैसी बननी चाहिए? फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब जो चीज तुम्हें अचीव करनी है उसको दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी बनाओ, ये नहीं जो चीज अचीव करनी है उसको छोड़ दिया, किसी और चीज के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो। प्रैग्मेटिक का मतलब है एक्चुअल में जो चीज तुम्हें अचीव करना है, जो एक्चुअल में तुम्हें अचीव करना है, उस चीज को दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। और स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल, चेंज होनी चाहिए टाइम टू टाइम। ये नहीं आज जो स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक, बाबा आजम के जमाने तक वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहो। एक बात याद रखना सर, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी सबको। अगर स्ट्रैटेजी लॉन्ग टाइम तक आप सेम रखोगे तो मार्केट से आउटडेटेड हो जाओगे। मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर टाइम टू टाइम क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस। तो यही पॉइंट लिखा है। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज इन द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल। इट इज इन द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड pragmatic. It is in the nature of strategy that it is flexible and pragmatic. Underline the word beta, flexible, pragmatic. It is in the nature of strategy that it is flexible and pragmatic. And last point, strategy खाली टॉप बनाएगा? नहीं बेटा, टॉप भी बनाता है, डिवीजन का हेड भी बनाता है, डिपार्टमेंट का हेड भी बनाता है। तो आपके मॉड्यूल में लिखा है इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन
strategies are formulated in large organization. Strategies are formulated मतलब बनाता कौन है? Strategies are formulated at corporate मतलब top. Strategies are formulated at corporate, divisional मतलब middle, and functional मतलब डिपार्टमेंट. याद रखना, टॉप का मतलब कॉर्पोरेट. रिलायंस का जो ओनर है दैट इज टॉप. रिलायंस के जितने डिवीजन है उनका हेड दैट इज डिविजनल या मिडिल. और उसके बाद डिपार्टमेंट मतलब एचआर, फाइनेंस, इनका जो हेड होता है इसको बोलते हैं फंक्शनल. तो ये लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट कॉर्पोरेट, डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल. इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट कॉर्पोरेट, डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल्स. क्लियर है सर? दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी. इंपॉर्टेंट है सर स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी के अंदर 3 पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजी कहां से ओरिजिनेट हुई थी? मिलिट्री से. डिक्शनरी का मतलब, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी मींस वॉर विद द एनिमी. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ विन द वॉर? बिजनेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी का मतलब इट इज अ व्हाट? इट इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट to take competitive advantage, to enhance market position, to attract and satisfy customer, and to achieve organization objective. Second definition, strategy is a long range blueprint of organization desired image, destination, direction. According to William F. Glueck, strategy is a comprehensive plan to achieve organization's objective. Clear है sir? This is what the concept of strategy. Next देखो जरा अपना चार्ट. देखो नेक्स्ट जरा अपना चार्ट. हेडिंग डालो. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजी इज पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव. सर सबसे पहले तो मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव का मतलब होता है सर एक्टिंग इन एडवांस, या बेटा प्लानिंग इन एडवांस. रिएक्टिव का मतलब होता है सर, अभी समझा रहा हूं, रिएक्टिव का मतलब होता है सर रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स, या रिएक्शन टू फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट. ध्यान से समझो इस चीज को क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सर मैंने लिखा है प्रोएक्टिव का मतलब होता है प्लानिंग इन एडवांस, और रिएक्टिव का मतलब होता है रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स या रिएक्शन टू फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट. समझाता हूं सर इसका मतलब, एग्जांपल से समझते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा ये लाइन क्या है. मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं सैमसंग कंपनीज के स्टार्टिंग में फोन जो आते थे, सैमसंग कंपनीज के स्टार्टिंग में जो फोन्स आते थे वो फोन्स आते थे बेटा नॉर्मल कीपैड वाले फोन. दैट इज सैमसंग कंपनी ने जब फोन लॉन्च किए तो बेटा कीपैड वाले फोन्स लॉन्च किए सैमसंग ने.
और सैमसंग ने इन फोन्स के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रखी थी, कैप्चर कर रखी थी। लेकिन बेटा एक कंपनी एप्पल कंपनी ने सबसे पहले दिमाग लगाया और एप्पल कंपनी ने सबसे पहले बेटा मार्केट में लॉन्च करे क्या, स्मार्टफोन्स। सैमसंग कंपनी के फोन्स जो आते थे वो नॉर्मल कीपैड वाले आते थे, लेकिन बेटा एप्पल कंपनी का जो सीईओ थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने सबसे पहले स्मार्टफोन लॉन्च करे, दैट इज टच स्क्रीन वाले फोन लॉन्च करे। अब दिमाग लगाओ, एप्पल कंपनी ने जो सबसे पहले स्मार्टफोन लॉन्च करे, इस स्मार्टफोन लॉन्च करने के पीछे जो स्ट्रैटेजी थी वो स्ट्रैटेजी कहलाएगी प्रोएक्टिव, क्योंकि सबसे पहले एक्टिंग इन एडवांस या प्लानिंग इन एडवांस, सबसे पहले एप्पल कंपनी ने स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया, टच स्क्रीन वाले फोन्स को लॉन्च किया। अब बेटा जैसे ही स्मार्टफोन और टच स्क्रीन वाले फोन एप्पल ने लॉन्च करे तो जितने भी मार्केट में कस्टमर्स थे वो सारे कस्टमर्स को क्या करने लग गया, ये अट्रैक्ट करने लग गया। इसका मतलब बेटा सैमसंग के जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे सैमसंग को छोड़ के एप्पल पे स्विच होने लग गए। अब मुझे बताओ एप्पल ने सबसे पहले जो स्मार्टफोन लॉन्च करे, इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलेंगे, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब एक्टिंग इन एडवांस या प्लानिंग इन एडवांस। अब मुझे बताओ सैमसंग ने देखा भाई एप्पल ने जो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया टच स्क्रीन, जिसकी वजह से मेरे सारे कस्टमर्स अब एप्पल पे स्विच कर रहे हैं, इसका मतलब एप्पल मेरे सारे कस्टमर्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और मेरे को लॉस होने लगेगा। तो सैमसंग के लिए ये बिल्कुल नई चीज थी। अब सैमसंग ने भी क्या करा, फिर सैमसंग ने भी एप्पल की तरह एप्पल को देख के क्या लॉन्च कर दिए, स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए टच स्क्रीन वाले। समझ आ रहा है कुछ पॉइंट। अब सैमसंग ने भी क्या करा, स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया टच स्क्रीन वाले एप्पल की तरह। अब मुझे बताओ सैमसंग की जो स्ट्रैटेजी थी, ये स्ट्रैटेजी क्या कहलाएगी, रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि इसने एप्पल को देख के अपना रिएक्शन दिया। सैमसंग के लिए बेटा कोई ऐसी अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स या कोई नई चीज आ गई जो उसने कभी सोची नहीं थी, जो कौन लेके आ गया, एप्पल। तो सैमसंग ने एप्पल को देख के अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, कीपैड वाले फोन को हटा के कौन से फोन्स लॉन्च कर दिए, स्मार्टफोन टच स्क्रीन वाले। अब मुझे बताओ बेटा एप्पल की स्ट्रैटेजी क्या थी, एप्पल सबसे पहला था, तो एप्पल की जो स्ट्रैटेजी होगी वो प्रोएक्टिव होगी। और रिएक्टिव का मतलब है उसको देख के दूसरी कंपनीज ने भी सेम फोन लॉन्च करे, उनको बोलेंगे बेटा रिएक्टिव। वर्ड पे फोकस करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव, एक्टिंग इन एडवांस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव, रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। मींस दूसरी कंपनी कोई नई चीज लॉन्च करके लाई, उसको देख के तुमने भी रिएक्शन दिया, इसको बोलते हैं बेटा रिएक्टिव। क्लियर है पॉइंट। अब मुझे बताओ सर, अब मुझे बताओ कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है, कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा प्रोएक्टिव ही रहनी चाहिए, दैट इज कंपनी की स्ट्रैटेजी हमेशा प्रोएक्टिव रहनी चाहिए, या कंपनी की स्ट्रैटेजी हमेशा रिएक्टिव ही होनी चाहिए, या कंपनी की स्ट्रैटेजी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव होनी चाहिए। खुद सोचो, मींस आपकी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होगी ना बेटा, वो प्रोएक्टिव के साथ साथ रिएक्टिव भी होगा, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। कंपनी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी कहलाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब आप प्रोएक्टिव क्यों रहोगे, आपकी जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है और आपकी जो करंट मार्केट डेवलपमेंट है, आपकी जो करंट मार्केट डेवलपमेंट और आपकी जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है,
इसको इंक्रीज करने के लिए, इसको एनहेंस करने के लिए आप नई नई चीजें सोचोगे। दैट इज आप प्रोएक्टिव रहोगे अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी करंट मार्केट डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। और आप रिएक्टिव क्यों रहोगे? मार्केट में कोई नई चीज आ गई जो आपका कॉम्पिटिटर ले आया, अब उसको देख के आप भी रिएक्ट करोगे ना, तो आप रिएक्टिव क्यों रहोगे? अगर मार्केट में कोई अनएंटिसिपेटेड इवेंट होता है या मार्केट में कोई नई चीज आती है, फ्रेश डेवलपमेंट होता है, तो इसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी रखोगे अपने पास? दैट इज व्हाट रिएक्टिव। तो एक बात याद रखना सर, कंपनी की स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव दोनों होती हैं। कभी भी ये नहीं कह सकता अ कंपनी स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज प्रोएक्टिव। क्यों बेटा? आप कोई भी नई चीज लेके आओ मार्केट में, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर भी तो कोई ऐसी चीज ला सकता है नई जो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश हो जाए। तो एक बात याद रखना, कंपनी की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होती है? कंपनीज कंप्लीट स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। आप नई नई चीजें सोचते रहो जिससे आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन, करंट मार्केट पोजीशन को आप इंक्रीज करते रहो, ठीक है। लेकिन बेटा आप रिएक्टिव भी रहोगे। क्यों? आपका कॉम्पिटिटर कोई नई चीज लेके आया तो उसके तहत आपको भी कोई नई चीज क्या करनी पड़ेगी? दैट इज उसको देख के भी आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। तो आपको रिएक्टिव भी रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स एंड फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट। तो वापस आ रहा हूं सर, मैंने क्या बोला? ध्यान से देखो यहां पे। मैं बोल रहा हूं आपको अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को एनहेंस करना है। आपको अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को एनहेंस करना है, तो आप नई नई चीजें सोचोगे। तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए? प्रोएक्टिव। अब मार्केट में अनएंटिसिपेटेड इवेंट हुआ। अनएंटिसिपेटेड इवेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएंटिसिपेटेड इवेंट? कोई नई चीज लेके आ गया आपका कॉम्पिटिटर, तो इसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी बनाओगे? रिएक्टिव। सैमसंग के लिए एप्पल क्या था? अनएंटिसिपेटेड इवेंट था, तो सैमसंग ने उसको देख के स्मार्टफोन लॉन्च करे, दैट इज रिएक्टिव। और सैमसंग कोई ना कोई नई नई चीजें भी तो सोच रहा होगा, तो सैमसंग प्रोएक्टिव भी रहेगा, रिएक्टिव भी रहेगा। और यही एक्चुअल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक्चुअल में क्या कहलाती है? कंपनी की स्ट्रेटेजी। एक्चुअल कंपनी की स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? एक्टिंग इन एडवांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव? रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट। हम प्रोएक्टिव क्यों रहेंगे? अब देखो, मैं नई नई चीजें क्यों सोचूंगा? मैं ये भी तो सोच सकता ना, जैसे मैंने क्या सोचा, पहले मैं फेस टू फेस पढ़ाता था, फिर मैंने सोचा कि वीडियो क्लासेस को लॉन्च किया जाए, फिर मैंने सोचा कि मोबाइल ऐप बनवाई जाए। ये चीज मैं जो नई नई सोच रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे? प्रोएक्टिव। क्योंकि मैं अपनी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट पोजीशन को एनहेंस करने के लिए नई नई चीजें सोचता रहूंगा। लेकिन बेटा मेरा कॉम्पिटिटर भी तो कोई नई चीज सोच रहा होगा। मेरे कॉम्पिटिटर ने कलर बुक लॉन्च करी, एग्जाम्पल, मेरे कॉम्पिटिटर ने बेटा लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी ऑनलाइन। अब उसको देख के मैं रिएक्शन दूंगा, तो ये मेरे को क्या कहलाएगा? मेरे लिए रिएक्टिव। तो मेरे लिए तो बेटा प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? कंप्लीट स्ट्रेटेजी। क्लियर है? तो मैंने आपके सामने ये लिखा है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? एक्टिंग इन एडवांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टिव? रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। कंपनी की स्ट्रेटेजी हमेशा प्रोएक्टिव रहेगी? नहीं। कंपनी की स्ट्रेटेजी हमेशा रिएक्टिव रहेगी? नहीं। कंपनी की स्ट्रेटेजी होगी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। आप प्रोएक्टिव क्यों रहोगे? क्योंकि अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन,
करंट मार्केट पोजीशन को एनहेंस करने के लिए। आप रिएक्टिव क्यों रहोगे? अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स और फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट, कोई नई चीज होती है मार्केट में तो उसको रिएक्शन के लिए आप रिएक्टिव रहोगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है कंपनी की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, आपने स्टार प्लस नाम सुना होगा जिसपे डेली सोप आते हैं। स्टार प्लस पे बेटा बहुत सारे सीरियल्स आते थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब ये सारे सीरियल्स पहले बहुत चलते थे, लेकिन बेटा क्या हुआ, मार्केट में लॉन्च हो गया क्या, नेटफ्लिक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, मिर्जापुर और इस तरीके की क्या लॉन्च हुई बेटा, वेब सीरीज। जब नेटफ्लिक्स मार्केट में आया, वेब सीरीज मार्केट में आई, तो ये तो बेटा क्या थी, ये थी बेटा इनकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। अब स्टार प्लस वालों ने देखा, जिसमें एकता कपूर के बहुत सारे सीरियल्स चलते थे। अब एकता कपूर जी ने देखा कि भाई हमारे सीरियल्स को अब कोई नहीं देख रहा, सब वेब सीरीज पे स्विच कर रहे हैं। दैट इज एकता कपूर जी के लिए ये क्या था, ये था कहीं ना कहीं रिएक्टिव, कोई नई चीज आ गई नेटफ्लिक्स। तो एकता कपूर जी ने भी इस नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया बेटा, अपना लॉन्च कर दिया। अगर आपको पता है, एकता कपूर जी ने भी अपना, जैसे नेटफ्लिक्स है वैसे ही बेटा अपनी लॉन्च कर दी, और इनकी भी बहुत सारी क्या आने लग गई मार्केट में अब, वेब सीरीज। अब मुझे बताओ, ये जो स्टार प्लस के डेली सीरियल्स थे जो एकता कपूर जी के चलते थे, इनको देख के इनको कोई नहीं देखता था, क्योंकि फिर क्या लॉन्च हुई मार्केट में, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज। एकता जी ने देखा कि भैया वेब सीरीज से तो मेरे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो वेब सीरीज पे स्विच होते जा रहे हैं, मुझे लॉस होगा। तो इन वेब सीरीज को दिमाग में रख के एकता कपूर जी ने भी अपनी क्या लॉन्च कर दी बेटा, वेब सीरीज लॉन्च कर दी। तो एकता कपूर जी ने नेटफ्लिक्स को देख के जो वेब सीरीज लॉन्च करी, ये क्या कहलाएगी उनके लिए, रिएक्टिव। और जो चल रहा होगा उनका सीरियल्स, उनके अंदर और क्या लाते रहेंगे वो, नए नए डेवलपमेंट। तो जो करंट चल रहा होगा उनको एनहेंस करने के लिए वो अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी रखेंगे बेटा, प्रोएक्टिव। और कोई नई चीज आएगी उसको देख के रिएक्शन देंगे, तो कौन सी स्ट्रेटेजी कहलाएगी, रिएक्टिव। अब देख लो, नेटफ्लिक्स के बाद अमेजन प्राइम, इसके बाद बेटा हॉटस्टार। आप देखो प्रैक्टिकली कितनी वेब सीरीज आ चुकी हैं। लेकिन मुझे बताओ बेटा, सबसे पहला कौन सा था, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने वेब सीरीज का सब कुछ लॉन्च किया, तो नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा, प्रोएक्टिव। इसके बाद मार्केट में अमेजन प्राइम की वेब सीरीज आ गई, ठीक है, हॉटस्टार की वेब सीरीज आ गई, ये सब कुछ कहलाएंगी कौन सी स्ट्रेटेजी, रिएक्टिव। क्लियर है सर? आई होप आपको ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव क्लियर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कंपनी की कंप्लीट स्ट्रेटेजी कब कहलाएगी, जब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। लेकिन कॉम्बिनेशन की जगह हम लोग वर्ड लिखते हैं ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। क्लियर है सर? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेडिंग डाल लो, स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। Strategy is partially proactive and partially reactive. डैश डाल के लिखो, डैश डाल के। A company strategy is a blend of, blend के ब्रैकेट में combination. A company strategy is a blend of, A company strategy is a blend of, blend के ब्रैकेट में combination. A company strategy is a blend of, blend, B-L-E-N-D. A company strategy is a blend of, first लिखो proactive, डैश डाल के लिखो, proactive डैश डाल के, acting in advance, that is planning in advance.
एक्टिंग इन एडवांस, दैट इज प्लानिंग इन एडवांस। सेकंड लिखो रिएक्टिव, रिएक्टिव डैश जाकर लिखो रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स, कॉमा फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट। अनएंटिसिपेटेड इवेंट मतलब सैमसंग ने कभी सोचा ही नहीं था कि एप्पल कोई नई चीज लेके आ जाएगा स्मार्टफोन, तो सैमसंग के लिए ये क्या होगा बेटा, एक अनएंटिसिपेटेड इवेंट या कोई नई चीज जिसको फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो ये लिखा है अ कंपनी स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव दैट इज एक्टिंग इन एडवांस या प्लानिंग इन एडवांस। सेकंड रिएक्टिव, रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स, कॉमा फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट, फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट। ठीक, नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से in other words a company uses both proactive and reactive strategies. In other words a company uses both proactive and reactive strategies. In other words a company uses both proactive and reactive strategies. फुल स्टॉप। प्रोएक्टिव क्यों रहेगी कंपनी, अपनी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन को इंक्रीज करने के लिए, और रिएक्टिव क्यों रहेगी, कोई नई चीज आती है, कोई अनएंटिसिपेटेड इवेंट आता है तो रिएक्शन देने के लिए। दैट इज, तो ये लिखा है आपने इन अदर वर्ड अ कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या रखो, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू इंक्रीज, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी देखो लिखा मैंने भी, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू इंक्रीज करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज यूज्ड टू इंक्रीज, एनहेंस भी लिख सकते हो, proactive strategies used to increase current financial performance and market position। आपकी करंट मार्केट पोजीशन और जो करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करने के लिए नई नई चीजें सोचते रहो, दैट इज प्रोएक्टिव। तो ये लिखा है कंपनी दैट इज प्रोएक्टिव इज यूज्ड टू इंक्रीज, proactive is used to increase current financial performance and market position, whereas reactive strategies used to react, whereas reactive strategies used to react, whereas reactive strategies used to react to unanticipated events and fresh market development, whereas reactive strategy is used to react, whereas reactive strategy is used to react to unanticipated events and fresh market development। क्लियर है सर? अब अंडरलाइन करो सबसे पहले, ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड ऑफ। दूसरी चीज में प्रोएक्टिव जो लिखा था उसमें अंडरलाइन करो एक्टिंग इन एडवांस, रिएक्टिव में अंडरलाइन करो जो ऊपर लिखा था रिएक्टिव, रिएक्टिव में अंडरलाइन करो अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। नेक्स्ट लिखा है मैंने इन अदर वर्ड्स कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज। फुल स्टॉप के बाद लिखा है प्रोएक्टिव का मतलब, प्रोएक्टिव क्यों रहेगी, अपनी करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन को एनहेंस करने के लिए। अंडरलाइन करो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट पोजीशन। और रिएक्टिव क्यों रहोगे, रिएक्शन टू
Unanticipated events, fresh market development. Underline the word fresh market development. तो वर्ड पे फोकस करो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे. A company strategy is always proactive. False. A company strategy is always reactive. False. A company strategy is a blend of proactive and reactive. क्लियर है सर? अब ये डायग्राम बनाओ, बिकॉज ये जो डायग्राम है ये आपको एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा. जो चल रहा है, जो चल रहा है उसको एनहेंस करने के लिए. देखो करंट मतलब जो एक्चुअल चल रहा है, एक्चुअल आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन को एनहेंस करने के लिए आप प्रोएक्टिव रहोगे. अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स या फ्रेश मार्केट कंडीशंस के लिए आप रिएक्टिव रहोगे. और इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो क्या कहलाएगा? एक्चुअल कंपनीज स्ट्रेटेजी. तो आप ये डायग्राम बनाओ, और ये डायग्राम एग्जाम में भी बनेगा. जल्दी से बनाओ डायग्राम. बन गया? और अगर आपसे कोई पूछता है सर मैं प्रोएक्टिव क्यों रहूं, मेरी अब करंट फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए मैं नई नई चीजें सोचता रहूंगा. अब मुझे तो एप्पल अब नई नई चीजें सोच रहा होगा या नहीं? एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, स्मार्टफोन, फिर एप्पल ने बेटा स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी, फिर एप्पल ने आईपैड लॉन्च करे. नई नई चीजें सोचता रहा ना एप्पल, जिससे उसकी करंट मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए एनहेंस. और जो भी चीज उसका कॉम्पिटिटर ला रहा था उसके अकॉर्डिंग भी रिएक्शन दे रहा था. तो अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स या फ्रेश मार्केट डेवलपमेंट के लिए एप्पल क्या रहेगा? रिएक्टिव. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही उसकी कंपनी की क्या बनेगी? ओवरऑल कंप्लीट स्ट्रेटेजी. क्लियर है सर? वापस आ रहा हूं. आज आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव. तो आप अपना चार्ट देखिए बेटा, जो मैंने बनवाया था. चार्ट देखो, चार्ट जल्दी से. चार्ट के अंदर आपका ये हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गया, स्ट्रेटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव कंप्लीट हो गया. क्लियर है? अब हेडिंग डालो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अब हेडिंग डालो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक. सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट शॉर्ट फॉर्म एसएम. अभी तक आपने स्ट्रेटेजी अलग पढ़ा, मैनेजमेंट अलग किया, आप दोनों को जोड़ दो. सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेटा एक प्रोसेस होता है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है. प्रोसेस मतलब कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? फॉलो करती है. कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं सर? सबसे पहली एक्टिविटी होती है डेवलपिंग विजन. सर डेवलपिंग विजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली एक्टिविटी होती है, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट फॉलो करता है. उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले मैनेजमेंट विजन को डेवलप करता है. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन? विजन का मतलब वेयर ऑर्गेनाइजेशन wants to be in future, that is vision. सपना.
सपना मतलब जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट देखता है, क्या देखता है कि मेरी कंपनी 10वें नंबर पे है, मुझे कहां पे लेके जाना है इसे फ्यूचर में, नंबर 1 पे। जो ये सपना देखा गया इसको बोलते हैं विजन। ठीक है, दैट इज सबसे पहला स्टेप होता है डेवलपिंग विजन। उस विजन को अचीव करने के लिए सेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब टाइम फ्रेम, कितने टाइम फ्रेम में हम उस विजन को अचीव करेंगे। से नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं अपनी कंपनी को 10वें से नंबर 1 पे लेके जाऊंगा। अगर टाइम फ्रेम आ गया वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव। मेरे को अपनी कंपनी को 10वें से नंबर 1 पे ले जाना है, ये मेरा विजन है। कितने टाइम में ले जाना है, टाइम फ्रेम, दैट इज ऑब्जेक्टिव। इस विजन को अचीव करने के लिए फिर क्या होंगी बेटा, क्या बनेगी बेटा, स्ट्रैटेजी, गेम प्लान बनेगा। फिर स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद स्ट्रैटेजी को क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इंप्लीमेंट करने के बाद उस स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट किया जाएगा कि जो मैंने गेम प्लान बनाया है उस गेम प्लान के अकॉर्डिंग मेरा विजन अचीव हो रहा है या नहीं। इवैल्यूएशन के टाइम पे अगर मुझे लगा कि वो जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है विजन को अचीव करने के लिए वो विजन अचीव नहीं हो पा रहा, तो इवैल्यूएशन के बाद मैं क्या करूंगा, स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट करूंगा। एडजस्टमेंट मतलब जो स्ट्रैटेजी मैंने विजन को अचीव करने के लिए बना के इंप्लीमेंट करी थी उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर विजन अचीव नहीं हो रहा तो उस विजन के वो स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करूंगा, एडजस्टमेंट करूंगा। ये जो पूरा प्रोसेस है जो कंपनी का मैनेजमेंट फॉलो करता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसमें 5 पॉइंट होंगे। सबसे पहले डेवलपिंग विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड टेक नेसेसरी एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। मींस मेरी कंपनी ने सबसे पहले, मेरी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में अगर मैं हूं, मैं सबसे पहले विजन देखूंगा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी को, दैट इज मेरे कोचिंग को मैं इंडिया का नंबर 1 सीए कोचिंग बनाने का मेरा विजन है। दैट इज सबसे पहले विजन। इसके बाद कितने टाइम में नंबर 1 बनाने का विजन है, 10 साल में, अगले 10 साल, दैट इज ऑब्जेक्टिव। उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, गेम प्लान, ब्लूप्रिंट बनाऊंगा। ठीक है, फिर उस ब्लूप्रिंट को क्या करूंगा, जो बनाया है उसको इंप्लीमेंट करूंगा और कुछ टाइम के बाद देखूंगा कि अपना विजन, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरा विजन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो जो मेरी करंट स्ट्रैटेजी होगी उस स्ट्रैटेजी को क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। ये जो पूरा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट फॉलो करता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस in which first point, developing vision, setting objective, crafting strategy, implementing strategy and evaluate strategy and take necessary adjustment where deemed appropriate. Clear है सर? This is what the definition of strategic management process. तो याद रखना सर, strategic management is a process, set of activities, जिन एक्टिविटीज को कौन फॉलो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल प्रोसेस, जिसमें 5 पॉइंट होंगे। पहले मैनेजमेंट विजन देखेगा, विजन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेगा, इंप्लीमेंट करने के बाद स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरा विजन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा उसको इवैल्यूएट करेगा।
अगर इवैल्यूएशन के टाइम पे विजन अचीव नहीं हो रहा स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो स्ट्रैटेजी में क्या करेगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा जहां भी उसको लगेगा एप्रोप्रिएट, दैट इज, एंड इवैल्यूएट दिस स्ट्रैटेजी एंड टेक नेसेसरी and correct necessary adjustment where deemed appropriate. This whole process is known as strategic management process. बेटा एक बात याद रखना, थर्ड चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको कल बताया था, दैट इज लास्ट क्लास में बताया था, थर्ड चैप्टर के अंदर बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर यही सारी चीजें दोबारा से आएंगी। तो इसलिए बेटा फर्स्ट चैप्टर बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आप पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में वो सब कुछ डिटेल में आएगा, ठीक है। इसलिए बेटा ये जो आप पढ़ रहे हो इनको और ज्यादा डिटेल में थर्ड चैप्टर में समझाया गया है, क्लियर है। विजन का मतलब होता है वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी इन फ्यूचर, ऑब्जेक्टिव मतलब विजन कितने टाइम में अचीव करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, टाइम फ्रेम इज ऑब्जेक्टिव, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनेगी, स्ट्रैटेजी समझा चुका हूं, गेम प्लान या ब्लूप्रिंट बनेगी, उस गेम प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर गेम प्लान को इवैल्यूएट चेक किया जाएगा स्ट्रैटेजी को कि हमारा विजन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, तो स्ट्रैटेजी में क्या किया जाएंगे, चेंजेस, एडजस्टमेंट। दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, क्लियर है सर। तो जल्दी से बेटा हेडिंग डालो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सिर्फ आपको ये नाम लिखने, डिटेल सब कुछ थर्ड चैप्टर में है, लेकिन थर्ड चैप्टर के अंदर जब आप पहुंचोगे तो ऑलरेडी आप ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे डिटेल में आगे के चैप्टर्स में। तो लिखो बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लिखो डैश डाल के लिखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, डैश डाल के लिखो। द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस, द टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू managerial process of ABCD करके लिखना 5 पॉइंट। The term strategic management refers to managerial process of A लिखो developing vision, developing vision ब्रैकेट में लिखो where organization wants to be in future. Strategic management is a managerial process. Strategic management, the term strategic management is a managerial process of developing vision, bracket में को where organization wants to be in future. Second लिखो setting objectives, विजन को कितने टाइम में अचीव करना है उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख लो, अपने समझने के लिए, एग्जाम में नहीं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव के ब्रैकेट में को टाइम फ्रेम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, क्राफ्टिंग मतलब अब विजन देख लिया, टाइम फ्रेम डिसाइड कर लिया, अब उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, गेम प्लान बनाएगा मैनेजमेंट, ब्लूप्रिंट बनाएगा मैनेजमेंट, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बनने के बाद उसको क्या किया जाता है, इंप्लीमेंटिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी, और फिर क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट किया जाता है, और अगर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग विजन अचीव नहीं हो रहा तो स्ट्रैटेजी में क्या किए जाएंगे, नेसेसरी एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। तो आपने लिखा है पहला पॉइंट, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ developing vision, setting objective, crafting strategy, implementing strategy. Last point लिखो evaluating this strategy, evaluate मतलब चेक करना, evaluating this strategy and take corrective adjustment where deemed appropriate. Evaluating strategy and take corrective adjustment where deemed appropriate. Evaluating strategy and take corrective adjustment where deemed appropriate. जहां भी लगता है एडजस्टमेंट करना है वहां पे स्ट्रैटेजी में क्या किए जाएंगे बेटा, एडजस्टमेंट। This whole set of activities performed by management
This whole set of activities performed by management is known as strategic management. Set of activities को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा वर्ड में? प्रोसेस. तो यहां पे अंडरलाइन कर लो बेटा, मैनेजरियल प्रोसेस. अब एक छोटा सा पॉइंट इसी में दे रखा है, हेडिंग डाल लो. इस प्रोसेस को, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मींस ये प्रोसेस कंपनी या मैनेजमेंट क्यों फॉलो करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का. ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव है, देख लो बिल्कुल सिंपल है, खत्म है टॉपिक. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. दो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपके मॉड्यूल में, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है लेकिन आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अगर ये प्रोसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्या करेगी? गेन करेगी. गेन मतलब आप मार्केट से कॉम्पिटिटर्स को क्या कर दोगे बेटा? आउट परफॉर्म कर दोगे. और आप मार्केट में क्या क्रिएट कर लोगे? अपना डोमिनेंस. आप खुद सोचो ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है आप मार्केट से अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर दोगे, जिससे आप मार्केट में अपना क्या क्रिएट कर लोगे? डोमिनेंस. दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा? गाइड करेगा. दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस गाइड करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस. मींस मार्केट में कोई भी चेंजेस अगर आते हैं तब भी आपकी कंपनी इस प्रोसेस को अगर फॉलो कर रही है तो सक्सेसफुली आपकी कंपनी मार्केट में क्या करती रहेगी? सरवाइव करती रहेगी, एज वेल एज क्या करती रहेगी? सक्सेस करती रहेगी. मींस आपकी कंपनी अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के दो ऑब्जेक्टिव रखे हैं आपके मॉड्यूल में. आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करता है तो उससे उसको फायदा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या करेगी? गेन करेगी. मींस उसकी ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से क्या कर देगी? आउट परफॉर्म, जिससे मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा? डोमिनेंस. और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करेगा सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन दी एनवायरमेंट. कुछ भी मार्केट में होता रहे, आपकी कंपनी मार्केट में सरवाइव करती रहेगी, सक्सेस करती रहेगी अगर आप ये प्रोसेस क्या करते हो? फॉलो करते हो. These are the two objectives of strategic management according to your module. क्लियर है सर? बिल्कुल सिंपल है. ये प्रोसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करेगा थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट. सक्सेसफुली आप सारे चेंजेस को क्या कर लोगे? एडॉप्ट कर लोगे, जिससे आपकी कंपनी लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सरवाइव करती रहेगी और क्या अचीव करती रहेगी? सक्सेस. और दूसरा, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से क्या कर जाओगे? आउट परफॉर्म कर दोगे, जिससे मार्केट में आप क्या क्रिएट कर लोगे? अपना डोमिनेंस. दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्लियर है सर? तो फटाफट हेडिंग डाल लो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के उस प्रोसेस के नीचे लिखना है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड्स. मींस आपके मॉड्यूल ने बोला है दो हैं, और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लेकिन आपके मॉड्यूल ने दो दे रखे, बाकी सब एडवांटेजेस में दे दिए इन्होंने. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लिखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड. फर्स्ट लिखो टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. To create competitive advantage so that company can outperform the competitors. To create competitive advantage so that company can outperform
द कॉम्पिटिटर्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करोगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर जाएगी कंपनी, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से क्या कर दोगे, आउट परफॉर्म, जिससे मार्केट पे आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, डोमिनेंस। एग्जांपल दो, रिलायंस का जियो आया, उस रिलायंस कंपनी ने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसकी वजह से वो क्या क्रिएट कर गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सारे कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से आउट परफॉर्म कर दिया, जिससे मार्केट पे क्या क्रिएट कर लिया, डोमिनेंस। तो ये लिखा है पहला, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉमा सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स इन ऑर्डर टू हैव डोमिनेंस ओवर द मार्केट। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉमा सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स, company can outperform the competitors in order to have dominance over the market. So that company can outperform the competitors in order to have dominance over the market. That is the first objective. Underline the word competitive advantage. Second, कंपनी को क्या करेगा, ये प्रोसेस गाइड करेगा, गाइड, जिससे कुछ भी चेंज होता रहे एनवायरनमेंट में, आपकी कंपनी सक्सेसफुली सरवाइव करती रहेगी और सक्सेस अचीव करती रहेगी। तो सेकंड लिखो, टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली, टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, to guide company successfully through all changes in the environment. To guide company successfully through all changes in the environment means environment मतलब मार्केट में कुछ भी चेंज होता रहे आप उसको एडॉप्ट कर लोगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आपको गाइड करेगा कि कोई भी चेंज हो रहा है मार्केट में, एनवायरनमेंट में, आप उसको सक्सेसफुली क्या कर लोगे, एडॉप्ट कर लोगे। तो ये लिखा है टू गाइड कंपनी टू सक्सेसफुली, टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। क्लियर है सर? तो आपने आज क्या पढ़ा सर, स्ट्रैटेजी पढ़ा, स्ट्रैटेजी के बाद आपने पढ़ा स्ट्रैटेजी पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव, फिर आपने पढ़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपने देखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, 5 पॉइंट है। पहला, इसमें सबसे पहले क्या होगा, डेवलपिंग विजन, दूसरा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, चौथा इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी एंड पांचवा क्या था बेटा, इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी एंड टेक नेसेसरी एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या कर जाएगी, गेन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से सारे कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करेगी, जिससे मार्केट पे आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, डोमिनेंस। और दूसरा बेटा, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करेगा, गाइड करेगा कंपनी को थ्रू सक्सेसफुली चेंजेस, थ्रू adopt all the changes in the environment successfully, means guide organization successfully to adopt all the changes in the environment, means आपकी कंपनी को गाइड करेगा कि एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता रहे आप उसको सक्सेसफुली क्या कर लोगे, अडॉप्ट करोगे, और चेंज होता रहेगा, आपकी कंपनी मार्केट में सरवाइव करती रहेगी, एज वेल एज क्या करती रहेगी, सक्सेस अचीव करती रहेगी। ये ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के। और भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपके मॉड्यूल ने 2 दे रखे हैं, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके मॉड्यूल ने एडवांटेज बना के दे दिए। क्लियर है सर? आज के लिए इतना बहुत है बेटा। इसके बाद आप देखो जरा चार्ट देखो बेटा, जो मैंने लास्ट क्लास में बनवाया था। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, स्ट्रैटेजी फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा ही चैप्टर है,
नेक्स्ट क्लास में नहीं हुआ तो उससे अगली क्लास में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी इसके पॉसिबल एमसीक्यूज हैं हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।